हेलो दोस्तों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले क्लास में अपने रीजनिंग स्टार्ट की थी और उसमें हमने पहला चैप्टर देख लिया था डाइस का, और हमने डाइस में काफी कुछ पढ़ा था और उसके एमसीक्यू भी किए थे। एमसीक्यू भी उसके हमने काफी सारे कर लिए थे, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा हुआ है उससे हमारे सवाल बनते कि नहीं बनते। तो हमने एमसीक्यू देखे थे तो उससे हमें पता चला कि हमने जो अभी तक पढ़ा उससे हमारे सारे सवाल बन रहे थे, और वो हमने 2 एमसीक्यू की जो क्लासेस ली थी उसमें भी देखा था। ठीक है, तो जो कि और ये क्लॉक, अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लॉक, यानी कि घड़ी। और जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उनमें से क्लॉक का कोई ना कोई एक सवाल का किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है। अगर हमको आता तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन अगर वो हमें नहीं आता तो बहुत ही मुश्किल लगता है और हम उसे नहीं करते। और बिना मतलब कि हमारे 2 नंबर या जो भी जिस नंबर के क्वेश्चन होते हैं पेपर में, जो भी जिस नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो उतने हमारे छूट जाते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा सा क्लॉक के बारे में समझेंगे कि उसको कैसे कर सकते हैं। तो आइए, हमारे नेक्स्ट चैप्टर का नाम है क्लॉक। क्लॉक यानी कि घड़ी। हम देखते हैं कि घड़ी के सवाल कैसे होते हैं और घड़ी के सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक घड़ी बनाएंगे। तीन, 6 और 9, 1 2 यहाँ हो गए, 4 5 यहाँ हो जाएंगे, 6 7 8 यहाँ हो जाएंगे, 10 और 11 यहाँ आ जाएंगे। जैसे कि सबको पता है कि घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, 1 2 और ये 3। ठीक है, इसमें से हमारी पहली होती है सेकंड की सुई, सेकंड की सुई। दूसरी होती है हमारी मिनट की सुई, और तीसरी होती है हमारी घंटे की सुई। घंटे की सुई यानी कि घड़ी में हमारी 3 सुइयां होती हैं और तीनों का अपना अलग अलग काम होता है। सेकंड की सुई अपना काम करती है, मिनट की अपना और घंटे की अपना। तो हम सबसे पहले आज समझते हैं कि घंटे की सुई कैसे काम करती है। तो हमारा पहला है घंटे की सुई। घंटे की सुई, तो हम पहले समझेंगे कि घंटे की सुई कैसे होती है। तो घंटे की सुई जब 1 से चलना स्टार्ट करती है और वापस पुनः 12 में पहुंचती है तो कितने घंटे चलती है। जैसे यहाँ पर हम बात करें घंटे की सुई, ठीक है, घंटे की सुई अपना एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। जब वो 1 से चलेगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि वो अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है, 12 घंटे। घंटे की सुई अपना एक चक्कर पूरा करने में समय लेती है 12 घंटे, और पूरा गोला कितने का होता है, 360 डिग्री का। यानी कि वो एक चक्कर पूरा करने में 12 घंटे का समय लेती है, तो कितना गोला कंप्लीट करती है, 360 डिग्री का। घंटे की सुई एक चक्कर पूरा करने में 12 घंटे का समय लेती है, और 12 घंटे का समय लेते हुए वो गोला कितने का कंप्लीट करती है, 360 डिग्री का। अगर 12 घंटे में 360 डिग्री जाती है तो 1 घंटे में कितना जाएगी। अगर हमने बता दिया कि 12 घंटे में इतना है तो 1 घंटे में कितना होगा। किसी भी 1 घंटे के बीच का हम यहाँ पे समय ले लें, 5 से 6 का ले लें, 4 से 5 का, 10 से 11 का, मतलब कोई भी 1 घंटे का हम लोग समय ले सकते हैं यहाँ पे। तो हम देखेंगे कि जब 12 घंटे में वो 360 डिग्री जाती है तो 1 घंटे में कितना जाएगी। बस कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये बन जाएगा 360 बटे 12। तो जब 360 बटे 12 करेंगे तो यहाँ से हमारे 1 घंटे का निकल आएगा, 12 तिया 36, यानी कि 30 डिग्री। घंटे की सुई 1 घंटे में कितनी यात्रा करती है, यानी कितना चलती है, 30 डिग्री। हमने देखा कि 12 घंटे में चलती है 360 डिग्री, 1 घंटे में चलती है 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना चलती होगी, 1 मिनट में कितना चलती होगी, यानी कि ये है। तो इनके बीच में वो कितनी डिग्री चलती है, क्योंकि 1 से 2 के बीच में 5 मिनट का गैप होता है,
तो हमें देखना है कि यहाँ पर जो ये 1 मिनट का गैप होता है, इसके बीच में घंटे वाली सुई कितना चलती है, यानी कि कितने डिग्री चलती है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे तो 1 मिनट में कितना चलेगी, तो 1 घंटे में अगर 30 चलती है और 1 मिनट में कितने मिनट सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, सॉरी 30, ठीक है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो यानी कि अगर 1 मिनट का निकाला जाए तो 1/2, यानी कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती, 1/2 डिग्री, यानी कि सिर्फ आधा डिग्री चलती है। हमने देखा सबसे पहले घंटे वाली सुई 1 चक्कर पूरा करती है। 1 चक्कर पूरा करने में उसे 12 घंटे का समय लगता है और 12 घंटे में वो कितनी यात्रा करती है, 360 डिग्री की। तो जब हमने निकाला 12 घंटे में अगर 360 डिग्री जाती है तो 1 घंटे में कितना जाएगी। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे 1 घंटे की, तो हमने निकाला 1 घंटे में कितना चलती है वो, 30 डिग्री। हमने 12 घंटे का निकाला, 1 घंटे का निकाला, तो क्या हम 1 मिनट का भी तो निकाल सकते हैं ना यहाँ पे। तो हमने निकाला कि वो 1 मिनट में कितनी यात्रा करती है, 1/2, यानी कि सिर्फ आधा डिग्री, 0.5 डिग्री। ये हमने देख लिया कि हमारी घंटे वाली सुई ऐसे काम करती है। अब देख लेते हैं हमारी मिनट वाली सुई कैसे चलती है। तो दूसरा टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टाइप है मिनट वाली सुई। मिनट की सुई, ठीक है। अब बात करते हैं कि मिनट की सुई कैसे काम करती है। मिनट की सुई, अब इस घंटे वाली सुई को यहां से हटा के मिनट वाली सुई को समझते हैं। यहां पर हम बनाते हैं मिनट वाली सुई, ठीक है। मिनट वाली सुई जब यहां से चलना स्टार्ट करती है और वापस जब वो यहाँ पे 12 में पहुंचती है तो कितने समय में वहां पहुंचेगी, यानी कि वो कितने घंटे चलती है या कितने मिनट चलती है। अगर हम मिनट वाली सुई की बात कर रहे हैं तो मिनट वाली सुई सिर्फ मिनट में ही चलेगी, यानी कि जब 1 से 2 के बीच में जाएगी तो 5 मिनट, 2 से 3 के बीच में जाएगी तो 5 मिनट, 3 से 4 के बीच में तो जाएगी 5 मिनट, ऐसे 5-5 करते हुए टोटल कितने मिनट का समय लेती है, 60 मिनट का। क्योंकि यहां से जब हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, यानी कि 1 मिनट वाली सुई 1 चक्कर को पूरा करने के लिए कितना समय लेती है, 60 मिनट का। तो गोला तो उतना ही ना, तो गोला कितने का कंप्लीट करती है, वो भी 360 डिग्री का, यानी कि मिनट वाली सुई 60 मिनट में कितना चलती है, 360 डिग्री। मिनट वाली सुई 1 चक्कर को पूरा करने में 60 मिनट का समय लेती है और 60 मिनट का समय लेती है, यानी कि 360 डिग्री चलती है। हमने निकाला कि जो यहाँ पर होता है 60 मिनट में वो चलती है 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना चलेगी, 1 मिनट का भी तो निकाल सकते हैं। 1 मिनट में कितना चलेगी, तो 1 मिनट के लिए बस कुछ नहीं करना है, 360/60, 6×6 = 36, यानी कि 6 डिग्री। हमने देखा कि जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई 60 मिनट, यानी कि पूरा 1 चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है, 60 मिनट का। और जब अगर वो 60 मिनट का समय लेती है तो गोला कितने का कंप्लीट करती है, 360 डिग्री का। जब वो गोला 360 डिग्री का कंप्लीट करती है तो हमने देखा कि वो 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है, तो 1 मिनट में कितना चलेगी। हमने यहाँ पर देखा कि 1 मिनट में वो चलती है 6 डिग्री, यानी कि घंटे वाली सुई को हमने समझा वो कैसे चलती है और हमने मिनट वाली सुई को समझा वो कैसे चलती है। मिनट वाली और सेकंड वाली सेम होती है, ये भी सेम ऐसे ही काम करती हैं। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेकंड वाली सुई की बात कर लूं, सेकंड की सुई, अगर मैं सेकंड वाली सुई की बात करूं तो सेकंड वाली की सुई कितना समय लेती है, 60 सेकंड का, और गोला कितने का कंप्लीट करती है, 360 डिग्री का। तो वो 1 सेकंड में कितना जाएगी, 1 सेकंड में कितना चलेगी, तो 360/60, यानी कि सिर्फ 6 डिग्री। ये भी
तो हमने देखा सबसे पहले यहाँ पे घंटे की सुई अपना एक चक्कर पूरा करने में 12 घंटे का समय लेती है, लेकिन 12 घंटे का अगर वो समय ले रही है तो गोला कितने का कंप्लीट करती है, 360 डिग्री का। हमने निकाला 12 घंटे का। फिर हमने देखा कि अगर 12 घंटे में इतना चलती है तो 1 घंटे में कितना चलेगी। 1 घंटे का हमने निकाला तो हमारा निकला 30 डिग्री। तो हमने 1 घंटे का देखा, फिर हमने देखा कि 1 मिनट में कितना चलती होगी, तो 1 मिनट में वो चलती है 1/2, यानी कि सिर्फ आधा डिग्री। तो और फिर हमने देखा कि मिनट वाली सुई, जो मिनट वाली सुई होती है, मिनट वाली सुई 60 मिनट में चलती है 360 डिग्री, तो 1 मिनट में चलेगी 6 डिग्री। ऐसे ही हमारी सेकंड वाली सुई है। एक यहाँ पर नोट है, इसको नोट ही कह सकते हैं हम लोग। अगर मैं यहां बात कर लूं कि जो घंटे और मिनट की सुई है, घंटे प्लस मिनट की सुई, मिनट की सुई, घंटे और मिनट की सुई के बीच 1 मिनट में कितना अंतर होगा, 1 मिनट में अंतर बराबर, यानी कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है और मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है, दोनों के बीच का अगर हम गैप देखें तो कितना होगा। अगर हमने जैसे यहाँ पर देखा कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 0.5, यानी कि सिर्फ आधा डिग्री की चलती है, और मिनट वाली सुई जो है 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री। ये आधा डिग्री चलती है, ये 6 डिग्री चलती है, तो दोनों के बीच में अंतर कितना हो जाएगा, यानी कि 5.5 का। अगर हम बात करें कि घंटे और मिनट की सुई के बीच अंतर कितना है, तो 5.5 डिग्री का। ठीक है, हमने समझ लिया कि घंटे वाली सुई हमारी क्या होती है, मिनट वाली क्या होती है और सेकंड वाली क्या होती है। अब थोड़ा सा इसमें सवाल देखते हैं। हमने जो ये समझा है इसी से हमारे सारे सवाल लग जाते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले सवाल देखेंगे कोण निकालने वाले, कोण निकालने वाले सवाल। इसमें हम टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे। पहला टाइप है हमारा कोण निकालने वाले सवाल, यानी कि कोण से संबंधित सवाल कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने सुना होगा कि हमारा टाइम देता है कि इतने बज के इतने मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। जैसे कभी अगर वो पूछ ले कि 3:40 है, 3:40 है, तो मिनट और सुई की जो घंटे और मिनट की, घंटे प्लस मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं और हम लोग ने कई बार देखा भी होगा। तो सबसे पहले हम इन्हीं सवालों को देखते हैं कि जब हमें समय दिया होता है तो हम इसके बीच का कोण कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें से हम लोग पहला सवाल लेते हैं अपना। सबसे पहले हम सवाल लेते हैं, अगर हमारे पास एक समय दिया हुआ है, जब घड़ी में 7:20 हो रहे हो तो घंटे व मिनट की सुई
मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, कोण बनेगा। ये हमारे पास सवाल दिया हुआ है कि जब घड़ी में 7:20 हो रहे हो तो घंटे व मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला है 30h प्लस 30h डिफरेंस 11/2 मिनट। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले पे रख करके अपने समय को देखेंगे किससे हमारे कितने डिग्री का कोण निकलेगा। तो जैसे कि घंटे की जगह हम क्या रखेंगे, घंटे वाला समय, और मिनट की जगह रखेंगे हम लोग मिनट वाला समय। ठीक है, बाकी सेम वही रहेगा। तो जैसे कि हमारा फॉर्मूला कहता है 30, जब दो संख्याओं के बीच अगर कोई सिंबल नहीं दिखता तो वहां पर हमेशा मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। ठीक है, तो 30 गुणे यहाँ घंटे में कौन सा समय हो जाएगा, 7। डिफरेंस का मतलब होता है यहाँ पे मतलब बड़े में से छोटे को घटाना, इसलिए हम यहाँ पे माइनस की जगह डिफरेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया घंटे वाला समय। घंटे वाला समय हमारा कितना है, 7, और फिर वैसे ही डिफरेंस लगाया और 11/2 इंटू मिनट कितना दिए हुए यहाँ पे हमारा 20। बस कुछ नहीं, इसको आगे सॉल्व करेंगे। 7 × 21 यानी कि 210 डिफरेंस, इसको काट लेती तो मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाती है। 10 11 रहम 110, यानी कि हमने पहले इधर सॉल्व किया तो 7 × 21 210 बना, और इधर हमने देखा 11/2 इंटू 20, तो अगर हमने इसको सॉल्व किया तो कितना आया 110। अब 210 में से 110 जाएंगे तो कितना बचेगा, 100 डिग्री। यानी कि 7:20 जब भी घड़ी में हो रहा होगा तो घंटे व मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, 100 डिग्री का। तो हमारा सबसे पहला वाला सवाल रहा कि उसने हमें समय दिया 7:20 अगर हो रहे हो तो घंटे व मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। उसके लिए हमने हमारे पास एक फॉर्मूला है 30h डिफरेंस 11/2 मिनट। हमने इस फॉर्मूले को लगाया और हमने यहाँ पर बस वैसे इसको सॉल्व कर लिया। तो हमने देखा कि हमारे घंटे व मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण आया, 100 डिग्री का। अब इसी तरह एक दूसरा सवाल हमारा क्या कहता है, 3:40 या जब घड़ी में 3:40 हो रहे हो तो घंटे व मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, जैसे हमने पहले सवाल को सॉल्व किया वैसे ही हमारे पास एक और सवाल है कि यहाँ पर उसने समय दिया था 7:20, अब यहाँ पर उसने समय दे दिया 3:40। बस इसको भी हम वैसे फॉर्मूले पे रखेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है 30h, 30 इंटू h की जगह h मतलब आवर, आवर मतलब घंटे वाला समय। घंटे वाला समय यहाँ पर हमारा 3 डिफरेंस 11/2 मिनट कितना है 40। जैसे हमने इसको सॉल्व किया वैसे हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20 और 3 × 9 90 डिफरेंस, और 11 दूनी 22 यानी कि 220
डिफरेंस का मतलब होता है कि बड़े में से छोटे को घटाना। ठीक है, अगर हम बड़े में से छोटे को घटाएंगे, यानी 220 में से हमें 90 को घटाना है, तो अगर हम 220 में से 90 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 130। यानी कि जब भी घड़ी में 3:40 हो रहे होंगे तो घंटे व मिनट वाली सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 130 डिग्री का। हमने पहला सवाल देखा, 7:20 का उसने समय दिया, हमने निकाला 100 डिग्री। और यहाँ पे दूसरा सवाल है कि जब भी घड़ी में 3:40 हो रहे होंगे तो घंटे व मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो हमने निकाला, फॉर्मूला रखा, फॉर्मूले में अपना सवाल रखा और उसको सॉल्व करके देखा कि कितना आया? 130 डिग्री। यानी जब भी घड़ी में 3:40 हो रहे होंगे, अगर हम घड़ी में समय बनाए 3:40, यहाँ पर 3, ठीक है, 1 और 2 हो गया। हमें बनाना है 3:40 का, यानी कि घंटे वाली सुई 3 से आगे निकल गई होगी और मिनट वाली सुई कहाँ होगी? 8 पे। ऐसे ही तो 3:40 होता है ना। हाँ, तो हमने यहाँ पे देखा, यानी कि जो ये वाला कोण है ये कितने डिग्री का बन रहा है? 130 डिग्री का। ये तो हमने देखा कि इसको क्या कहते हैं। जो एक और टॉपिक है यहाँ पर, यानी एक पॉइंट है कि अगर 180 से छोटा कोण आता है तो वो होता है हमारा लघु कोण, और अगर 180 से बड़ा आएगा तो क्या हो जाएगा? हमारा वृहद कोण। अगर हमने यहाँ पर देखा कि जब भी हम 3:40 हो रहे होंगे घड़ी में, तो यहाँ पर जो इनके बीच का डिफरेंस है ये कितने डिग्री का आ रहा है? 130 डिग्री का। अगर बात कर ले कि ये कितने डिग्री का कोण बनेगा, अगर ये 130 डिग्री का बन रहा है तो ये कितने डिग्री का बनेगा? बस कुछ नहीं करना है, पूरा गोला हमारा होता है 360 डिग्री का। 360 में से 130 को माइनस कर देंगे, जो भी हमारा आ जाएगा वो होगा हमारा वृहद कोण। अगर वृहद कोण की बात करेगा तो 360 में से घटाएंगे, और अगर लघु कोण की बात करेगा तो कुछ नहीं करेंगे, जैसा सवाल है वैसे उसको सॉल्व करके रख देंगे। ठीक है, एक और सवाल इसी में देख लेते हैं। एक समय हम यहाँ पर लेते हैं 9:30। जब घड़ी में 9:30 हो रहे हो तो घंटे व मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा? ये हमारे पास सवाल है। जैसे कि हमने पिछले सवालों को सॉल्व किया है
वैसे हम इस सवाल को भी सॉल्व करेंगे। बस कुछ नहीं, वैसे ही हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमारा क्या है, 30h डिफरेंस 11/2 मिनट। इसी में हम अपने सवाल को रखेंगे तो क्या आएगा, 30। h की जगह आ जाएगा घंटे वाला समय, h मतलब आवर और आवर मतलब घंटे वाला समय। तो 9 डिफरेंस 11/2 इंटू मिनट की जगह क्या आ जाएगा, मिनट वाला समय। मिनट कितना है, 30। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको काट लेते हैं 15, क्योंकि अगर काटेंगे तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाती है। 9 तिया 27 यानी कि 270 डिफरेंस। और 11 गुणे अगर 15 करेंगे तो कितना आएगा, 165। हम यहाँ पर 11 गुणे 15 भी कर सकते हैं। 15 का नाम 15, 5 1, 15 का नाम 15 1, 16, 165 यानी कि 165। और डिफरेंस का मतलब ही होता है कि बड़े में से छोटे को घटाना, यानी कि हमें 270 में से 165 को घटाना होगा। अगर हम यहाँ पे 270 में से 165 को घटाएंगे तो 10 में 5 गए 5, और फिर यहाँ जाएगा 0, 2 में 1 गए 1, यानी कि 105 डिग्री का। न्यून कोण हमारा आया कितना, 105 डिग्री, 105। और अगर यहाँ पे बृहद कोण की बात करेंगे तो कुछ नहीं, पूरा गोला होता है 360 का, 360 में से 105 को घटा देंगे तो 10 में 5 गए 5, यहाँ बचेगा 5, 2 में 1 गए 1, यानी कि कितना आएगा, 155 डिग्री। तो हमने यहाँ पे देखा कि न्यून कोण हमारा है 105 का, और अगर हमें बृहद कोण निकालना तो कुछ नहीं, 360 से माइनस कर दीजिएगा 105 का, तो हमारा बृहद कोण निकल आएगा। तो हमने यहाँ पे क्लॉक में सब देखा कि हमारा पहला टाइप था कोण निकालने वाले सवाल, और हमने इससे पहले समझा था कि घंटे वाली सुई कैसे काम करती है, मिनट वाली सुई कैसे करती है और सेकंड वाली कैसे करती है, और हमने घड़ी में भी समझा कि तीनों का अपना अपना काम क्या है। और पहला टाइप जिसमें से हमने देखा कि हमारा है कोण निकालने वाले सवाल, और कोण निकालने वाले सवालों में भी हमने 3-4 सवाल देख लिए हैं। और जब हम अगली क्लास में आएंगे तो इससे आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। आपने अभी तक जो पढ़ा है उससे आप किसी भी बुक के सवालों को उठा करके सॉल्व करिएगा, आई होप आपसे बनेंगे। तो जब अगली क्लास में मिलेंगे तो आगे के सवालों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।